गोचू भूतने की पपलू की खटिया खड़ी, कुत्ते की पूंछ फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। एक समय की बात है, बबंदरपुर नाम के गांव के आसपास एक गोचू नाम का भूत रहता था। उसे काम करने की आदत लगी हुई थी। उसका कहना था कि वह अगर एक भी दिन काम नहीं करेगा तो उसकी हड्डियों में जंग लग जाएगा और वह निकम्मा हो जाएगा। इसलिए वह लोगों के पास जा जाकर उनका काम मुफ्त में करने का आग्रह करता, लेकिन अपनी एक शर्त लगाता कि मुझे एक काम खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम चाहिए। हर कोई सोचता कि मैं इससे काम करा लूंगा, लेकिन उन्हें उसकी चाल का अंदाजा नहीं था। वह अपने जैसे कई भूत कॉपी करके पैदा कर देता था और सारा काम झटपट खत्म कर देता था, और जो कोई उसे काम खत्म होने के बाद दूसरा काम नहीं दे पाता था वह उसे बंदी बनाकर अपनी गुफा में कैद कर लेता था। इस प्रकार उसने सैकड़ों लोगों को कैद कर रखा था। एक बार वह बबंदरपुर गांव में गया और हर किसी से काम मांगता। एक लालची आदमी गोचू भूत की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मुझे फ्री में काम करने वाला नौकर मिल गया है। फिर उसने गोचू को अपने खेत में लगा हुआ गेहूं काटकर उसे निकलवा कर उसका सारा गेहूं लाकर घर पर लाने का काम दिया और चैन से मौज लेने लगा। लेकिन गोचू भूत 2 घंटे में ही सारा काम करके आ गया। उसके बाद जब गोचू ने लालची आदमी से काम मांगा तो वह कोई काम नहीं दे पाया और भागने लगा। तब गोचू भूत ने उसे कैद करके अपनी गुफा में डाल दिया। इस बात के चर्चे पूरे गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में हो गया। फिर जब कभी गोचू भूत किसी के पास काम मांगने जाता तो कोई उसे काम नहीं देता। डर के मारे सब अपने घर भाग जाते और घर का दरवाजा बंद कर लेते। वहीं पास के गांव छप्परपुर में एक आलसी लड़का रहता था जिसका नाम पपलू था। कोई काम नहीं करता था, बस खाना खाकर दिन भर सोता रहता था। उसकी इस बात पर उसकी दादी बहुत परेशान रहती थी कि यह अपना जीवन यापन कैसे करेगा। उसने पपलू को काम पर जाने से पहले गोचू के बारे में बता दिया कि ऐसे एक काम मांगने वाला भूत है, तुम दरवाजा मत खोलना। लेकिन लड़का बड़ा खुश हुआ कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसका काम कोई और करेगा और वह सोया करेगा। जब उसकी दादी काम पर गई हुई थी तब पपलू के घर पहुंचकर गोचू ने दरवाजा खटखटाया। नींद से उठकर भूत को गाली देने लगा कि कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया है। पर जब गोचू ने अपना नाम बताया तो वह बड़ा खुश हुआ, उसे काम देने की बात करने लगा। उसने गोचू को बताया कि पपलू को गोचू के बारे में सब पता है कि वह मुफ्त में काम करता है। तभी उसकी दादी मालदेई वहां आ गई। उसने गोचू को देखा और जलती लकड़ी को उठकर गोचू भूत को मारने दौड़ी तो गोचू वहां से भाग गया। लेकिन एक दिन पपलू अपने खेतों पर पेड़ के नीचे सोया हुआ था तो गोचू आकर उसका सिर दबाने लगा। तो पपलू ने कहा, कौन है जो मेरा सिर दबा रहा है। तब गोचू ने कहा, मालिक मैं आपका नौकर हूँ, मुझे काम चाहिए। तब पपलू ने उठकर देखा तो गोचू था। वह बड़ा खुश हुआ और उसने गोचू से कहा कि पपलू गोचू को काम देगा। तब गोचू को काम दिया कि वह उसके लिए दूर देश से जो भी सबसे अच्छा और ताजा खाना ही लाकर दे जिसे वह और उसकी दादी खा सके। और पपलू ने सोचा कि ऐसा करने में गोचू को कई दिन लग जाएंगे और इतने मैं सो लूंगा। लेकिन गोचू घंटे में वापस आ गया और उसको अच्छा खाना दिया। फिर पपलू बोला कि मैं खाना खाने के बाद दूसरा काम दूंगा। तब गोचू बोला, खाना बाद में खाना, पहले मुझे काम चाहिए। तब पपलू ने कहा कि जाओ हमारी गांव में सड़क किनारे तुम आम के पेड़ लगा दो। और सोचा इसमें गोचू को पूरा दिन लग जाएगा और खाना
खाने लगा। अभी वह खाना खा नहीं पाया था कि घोंचू वापस आकर काम मांगने लगा। अब पपलू घोंचू को कुछ काम नहीं दे पाया और डर के मारे भागने लगा। घोंचू बोला, भाग बेटा, तुझे तो अब मैं कैद करूंगा। और पपलू के पीछे चल पड़ा। भागते भागते एक मंदिर के पास पहुंचा, जहां उसे एक पुजारी जी मिले। उन्होंने उसे भागने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। तभी वहां घोंचू पहुंच गया। घोंचू ने पुजारी जी के सामने पपलू से काम मांगा। तब पुजारी जी ने घोंचू से कहा कि अगर इसकी जगह मैं तुम्हें काम दूं तो। इस पर घोंचू ने कहा, मुझे सिर्फ काम चाहिए, चाहे तुम दो या ये। अगर नहीं दे पाए तो दोनों को बंदी बना लूंगा। तभी पुजारी जी ने भूत से कहा कि ये जो पेड़ के नीचे कुत्ता है उसकी पूंछ सीधी कर दो तो उसके बाद दूसरा काम बताऊंगा। घोंचू ने सोचा कि इसे तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, लेकिन उसे करते करते पूरा दिन लग गया, लेकिन वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पुजारी जी ने घोंचू से पूछा कि और कितना समय लगेगा, मुझे दूसरा काम देना है। तो घोंचू ने कहा, मैं इसे जल्दी सीधी कर दूंगा। लेकिन घोंचू को महीना बीत गया और वह रोते हुए पुजारी जी के पास आया और बोला, मैं कभी किसी से काम नहीं मांगूंगा, कृपा मुझे इस काम से आजाद कर दो। तब पुजारी जी ने उसके वचन के साथ कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा, उससे काम वापस ले लिया। घोंचू ने लोगों से काम मांगकर बंदी बनाकर कैद करना बंद कर दिया और बाकी सभी लोगों को आजाद कर दिया। इसलिए तो कहते हैं, कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष नली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही और कथा व कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।